जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख स्नान के 8वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं और वैशाख मास के 7वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म्य। वैशाख मास स्नान को आज 8वां दिन है, क्योंकि वैशाख का जो स्नान है और वैशाख महात्म्य जो है वो चैत्र पूर्णिमा से गिना जाता है, उसी दिन से आरंभ हो जाता है। और वैशाख मास प्रतिपदा से आरंभ होता है, इसीलिए आज 7वां दिन है। ये जो महात्म्य आप श्रवण कर रहे हैं, यही एकमात्र महात्म्य है जो पुराणों में वर्णित है, जिसे वैशाख में सुना जाना चाहिए। मूलतः यह संस्कृत में है, जिसे हम यहाँ आपको हिंदी में सुना रहे हैं। सर्वप्रथम इस महात्म्य को देवऋषि नारद के द्वारा राजा अम्बरीश को सुनाया गया। इसका वर्णन वेद वेदांग के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज ने पुराणों में किया और वहां से हम आपको श्रवण करा रहे हैं। ये महात्म्य वैशाख मास में सुनने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, वैशाख स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है और श्रीहरि के आशीर्वाद से उनके दुखों का अंत होता है। इसीलिए हमें प्रतिदिन वैशाख मास में ये महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करेंगे। वृतांत चल रहा था कि इक्ष्वाकु वंश का वह राजा, जो परम प्रतापी राजा रहा, जिसने खूब दान पुण्य किए, परंतु अयोग्य व्यक्ति को दान किया, जलदान नहीं किया। इसी कारण से उसे अनेकों यातनाएं झेलनी पड़ी। उसके बाद वह छिपकली के रूप में जन्म हुआ, गिद्ध के रूप में उसको जन्म मिला और 7 बार कुत्ते के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। यही वृतांत चल रहा है। आज बड़े रोचक प्रसंग आ रहे हैं, जिसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से वैशाख स्नान या वैशाख का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है, क्या कर्म कैसे करने चाहिए, क्या उस राजा ने किया और किस प्रकार से उसके जो अन्य अन्य जन्म थे वो कैसे हुए थे और उनका देवी पार्वती के जन्म से क्या संबंध है। माँ भवानी पार्वती के जन्म की कथा भी आज के अध्याय में आएगी। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये वैशाख मास का पावन पुनीत अध्याय का वीडियो है, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, वैशाख स्नान पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। यह वैशाख का मूल मंत्र है। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम परम पूज्य भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्दनिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए वैशाख मास महात्म्य की जय।
बोलिए वैशाख मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। अभी तक आपने सुना कि देवऋषि नारद ने बताया कैसे हमें वैशाख स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या विधि, क्या नियम, कौन योग्य है और किस प्रकार का क्या वस्तु दान करने से क्या फल प्राप्त होता है। फिर छठे अध्याय में वर्णन आया कि किस प्रकार से इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे उन्होंने क्या क्या गलतियां की और जिस कारण से उन्हें किस प्रकार से यातना और निम्न कोटि के जन्म भोगने पड़े, और छिपकली के रूप में जब उनका जन्म हुआ तो कैसे एक ब्राह्मण के द्वारा वैशाख मास के स्नान के पुण्य के द्वारा उनका उद्धार हुआ। आज विशेष रूप से इसी संदर्भ में जो अध्याय है उसमें दक्ष के यज्ञ का वृतांत आएगा, पार्वती के जन्म का वृतांत आएगा और यह किस प्रकार से इक्ष्वाकु वंश के उस राजा के जन्मों से जुड़ा हुआ है, यह भी इस अध्याय के माध्यम से आप जान पाएंगे। मैथिला ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्योंकि उसने जल नहीं चढ़ाया इसीलिए इक्ष्वाकु का वंशज 3 बार चातक के रूप में पुनर्जन्म लेता है। उसके बाद वह मेरे धाम में एक घरेलू छिपकली बन गया। निसंदेह यह उसके कर्मों के अनुरूप है। वह इसके योग्य ही था क्योंकि उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। आपके द्वारा यह कहा गया कि वह 1 बार गिद्ध रूप में और 7 बार कुत्ते के रूप में जन्मा। यह मुझे अनुचित लगता है। उसने ना तो भले लोगों को कोई चोट पहुंचाई, ना ही उनकी निंदा की, ना ही किसी असहाय व्यक्ति को। चूंकि उसने भले लोगों की सहायता नहीं दी इसीलिए उसे इसका लाभ अवश्य नहीं मिला। वास्तव में उसका यह कृत्य दूसरों को परेशान करने के समान नहीं था, क्योंकि उसने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। फिर बिना किसी वास्तविक कारण के उनका जन्म निम्न गर्भ में कैसे हुआ? आपका शिष्य और प्रियतम भी हूं, कृपया मेरी इस शंका को दूर कीजिए। तो मैथिला जो हैं वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपने जो मुझे इक्ष्वाकु वंश के उस राजा का वृतांत सुनाया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उस बेचारे राजा ने कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया, दंड नहीं दिया, किसी का बुरा नहीं किया। हाँ, उससे भूल हुई, उसने अनुचित व्यक्ति को दान दे दिया, जो योग्य नहीं थे उनको दान दिया, पानी का दान नहीं किया, पर उसने किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचाया था, किसी की हानि नहीं करी थी। फिर भी उसे इस प्रकार की सजा यातना क्यों मिली और क्यों उसे ये निम्न कोटि के जन्म लेने पड़े? तो श्रुतदेव जी कहने लगे, हे निष्पाप, मैं आपको वही बताऊंगा जो आपने पूछा है। वही बात शिव ने कैलाश के निष्कलंक शिखर पर माँ पार्वती को सुनाई थी। इन सभी लोकों की रचना करने के बाद उन्होंने इनके भरण पोषण के 2 तरीके विकसित किए, अर्थात ऐहिकी इस लोक से संबंधित और आमुष्मिकी दूसरे लोक से संबंधित। जीविका के दोनों तरीकों में प्रत्येक के 3 कारक हैं। ऐहिकी इस संसार का तरीका जल द्वारा सेवा, पके हुए भोजन द्वारा सेवा और औषधि द्वारा सेवा से मिलकर बना है। हे अत्यंत भाग्यशाली, ये जो भी हों, यही इस संसार में जीविका के स्रोत हैं। इसी प्रकार हे राजा, श्रुति में 3 कारकों का उल्लेख किया गया है, अर्थात भले लोगों की सेवा, विष्णु की सेवा और धर्म के मार्ग की सेवा। यदि इन्हें किसी के द्वारा पहले ही प्राप्त कर लिया जाए तो वे परलोक में सुख के कारण बनते हैं।
जिस प्रकार घर पर तैयार किया गया भोजन यात्रा के दौरान काम आता है, उसी प्रकार ऐहिकी अर्थात सांसारिक कार्य भी तुरंत अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। परंतु हे राजा, यदि कोई वस्तु जो धर्मात्मा लोगों को वांछनीय और वांछित हो किसी भी कारण से असहनीय हो जाए तो वह हानि और चोट का कारण बनती है। क्या फिर यह विशेष रूप से उल्लेख करने योग्य है कि उन्हें क्या प्रिय है? यह स्पष्ट है कि इससे कष्ट होगा। इस संदर्भ में वे इस प्राचीन कथा को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह पापों का नाश करता है। यह अत्यंत अद्भुत है। इसे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूर्वज दक्ष ने यज्ञ के लिए दीक्षा ली। वे शिवों को आमंत्रित करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। शंभु ने अपने दक्षों के कल्याण की कामना करते हुए उन्हें देखकर अपना मन नहीं बदला। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं समस्त अमरों का जनक हूँ, मैं शाश्वत हूँ और केवल वेदों के माध्यम से ही मेरा आगम हो सकता है। इंद्र और चंद्र सहित ये प्रमुख सुर देवगण मेरे सेवक हैं जो मुझे भेंट अर्पित करते हैं। स्वामी को सेवक को देखकर नहीं उठना चाहिए, पति को पत्नी के लिए नहीं उठना चाहिए, गुरु को शिष्य के लिए नहीं उठना चाहिए और शास्त्रों के ज्ञाताओं का यही मत है। श्रुति भी यही कहती है कि विवाह के माध्यम से किया गया गठबंधन वरिष्ठता का कोई कारण नहीं है। जिसके सामर्थ्य, ज्ञान, तपस्या की क्षमता और शांति अधिक हो वही श्रेष्ठ होगा। निम्न वर्ग के लोग सेवक होंगे। यदि स्वामी और अन्य वरिष्ठ लोग सेवकों और अन्य लोगों को देखकर अत्यधिक स्नेह के कारण उठ खड़े हों तो उन लोगों की आयु, धन, यश और संतान तुरंत नष्ट हो जाती। इसीलिए मैं नहीं उठूंगा, क्योंकि मेरे ससुर मुझे प्रिय हैं। दक्ष के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, ऐसा सोचते हुए भगवान अपने आसन से बिल्कुल भी नहीं हिले। मृद शिव को अपने आसन से ना उठते देखकर प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए। पर्वत की पुत्री के स्वामी के समक्ष उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी निंदा की। अफसोस, कितना घमंड! अफसोस, इस अनपढ़ निर्धन व्यक्ति का कितना घमंड! एक बूढ़ा बैल जो मात्र खाल बनकर रह गया है, वही उसकी संपत्ति है। इसीलिए वह खोपड़ी की हड्डी पकड़े हुए है। यह विधर्मियों के लिए भी सुलभ है। भाग्य उसे शुभता कैसे प्रदान कर सकता है, जबकि वह व्यर्थ ही घमंडी है। इस संसार में ज्ञानी लोग पुण्य कर्मों को उनके प्रदर्शन से ही समझते हैं। यह बेचारा जो ठंड से पीड़ित है, हाथी की पवित्र खाल धारण करता है, उसका निवास शमशान भूमि है और कहते हैं कि उसके आभूषण सर्प हैं। उसमें ना तो साहस है ना ही ज्ञान। ये दोनों ही उससे भाग गए थे जो भेड़िए के समान है। वह हमेशा प्रेतों, भूतों, दुष्ट आत्माओं और अन्य दुष्ट प्राणियों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। उसके वंश के बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छे लोग उसका सम्मान नहीं करते। पहले दुष्ट मन वाले नारद ने मुझे गुमराह करके उस पर विश्वास दिलाया था। उसके कहने पर मैंने अपनी पुत्री सती को उसे सौंप दिया था। वह भी एक अलग धर्म का पालन करने लगी है। उसे उसके घर में सुखपूर्वक रहने दो। ना तो यह व्यक्ति और ना ही मेरी पुत्री किसी तरह से स्वीकार्य है। जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के हाथों में पहुंच जाए तो वह किसी के लिए उपयोगी नहीं होता। इस प्रकार भ्रमित आत्मा वाले दक्ष ने उमा या शिव को आमंत्रित नहीं किया। उसने उन्हें अनेक प्रकार से फटकारा और चुपचाप घर चला गया।
तो यह वृतांत बता रहे हैं श्रुतदेव जी कि क्या घटना घटित हुई। अब वह दक्ष समझ ही नहीं पाया कि भगवान शंकर क्यों नहीं खड़े हुए उसके आने पर, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि उच्च श्रेणी का व्यक्ति यदि निम्न श्रेणी के व्यक्ति के आने पर उसके स्वागत में खड़ा होता है तो इससे वह अपने कुल का नाश करता है, उस व्यक्ति का नाश करता है, अपनी श्री का नाश करता है, अपनी संतति और संपत्ति का नाश करता है। इस कारण से भगवान शंकर खड़े नहीं हुए कि भाई अपने ससुर का क्यों नाश करना है। और उधर उन्हें लगा कि दक्ष को लगा कि भगवान शंकर किसी घमंड के कारण नहीं खड़े हुए, तो उसने खूब अनाप शनाप उनके लिए बोला और एक प्रकार से उनका बहिष्कार कर दिया। इसके बाद वह यक्ष कक्ष में गया और भगवान शिव की निंदा करता रहा। ऋत्विकों और ऋषियों के साथ उसने यज्ञ विधि के अनुसार यज्ञ किया। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सभी देव वहां पहुंचे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर भी वहां आए। उस समय सौम्य और गुणी स्त्री सती अपने स्त्री स्वभाव के कारण प्रलोभित हो गई। वे उत्सव देखने और वहां एकत्रित हुए अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए उत्सुक हो गई। यद्यपि रुद्र ने उसे रोका था, यद्यपि उसके पिता ने उसका अपमान और तिरस्कार किया था, फिर भी स्त्री के चंचल स्वभाव के कारण उसने जाने का निश्चय किया। शिव ने उन्हें इस प्रकार रोका, हे सुंदरी, हे सती, हे प्रिय, वह सबके सामने मेरी निंदा करता है, यह असहनीय है। यह सुनकर सच है तुम अपना शरीर त्याग दोगी, यद्यपि यह असहनीय है, मुझे भी इसे सहना पड़ता है, क्योंकि मैं घर, अपना परिवार, जीवन चलाना चाहती हूँ। हे सौम्य स्त्री, तुम वही कर रही हो जो मैंने किया है, इसीलिए यज्ञशाला मत जाओ, निश्चय ही तुम्हें कोई शुभ फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार आग्रह किए जाने पर देवी ने अपनी चंचलता नहीं छोड़ी। सती घर से अकेले पैदल निकल पड़ी। उन्हें देखकर बैल चुपचाप देवी को अपने पीठ पर उठा ले आया। करोड़ों भूत प्रेतों के समूह तब सती के पीछे पीछे चले। यज्ञ कक्ष में जाने के बाद वह सबसे पहले महिलाओं के लिए आरक्षित कमरों में गई। सती को देखकर सब चुप हो गए। मानसिक व्याकुलता से वह वहां से चली गई। अपने पति के शब्दों को याद करते हुए वह उत्तरी वेदी की ओर गई। उसे देखकर उसके पिता और वहां एकत्रित सभी लोग बिना आशीर्वाद दिए मौन खड़े रहे। उसने रुद्र को आहुति देने के समय तक अपने पिता के यज्ञ को देखा। जब उसके पिता ने रुद्र को विसर्जित करना शुरू किया तो उसने आंसुओं से भरी आंखों से कहा। देवी बोली, महानुभावों, अपना करना और उन पर अत्याचार करना सामान्यतः जन कल्याण के लिए उचित नहीं होता। रुद्र संसार के रचयिता हैं, वे संसार के प्रशासक हैं, वे समस्त अविचल स्वामी हैं। फिर भी हविष रुद्र को क्यों नहीं दी जाती? क्यों यहाँ आए अन्य लोग तुम्हारे कुकर्मों का पर्दाफाश क्यों नहीं करते? नेक आत्मा वाले लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते, क्या भाग्य इनके विरुद्ध है? जब उसने ऐसा कहा तो भगवान पूषण हंसने लगे। भृगु, जिनकी शुभता नष्ट हो गई थी, अपनी मूछें और दाढ़ी हिलाने लगे। अन्य लोग अपने हाथ, टांगे, जांघें, कमर सहलाने लगे। उसके दुर्भाग्यशाली पिता ने उसे तरह तरह से फटकारा। यह सुनकर रुद्र की पत्नी सती अत्यंत क्रोधित हो उठी। यह सुनकर प्रायश्चित करने के लिए सती ने सबके सामने वेदी के मध्य में यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। वहां बहुत शोर शराबा हुआ। प्रथम तुरंत दौड़े और सारी जानकारी देवों को दे दी। यह सुनकर रुद्र अचानक उठ खड़े हुए। वे काल के समान प्रकट हुए जो संसार का संहार करने वाले हैं। उन्होंने अपने जटाओं को हाथ से उखाड़कर जमीन पर पटक दिया।
इससे विशाल शरीर और 1000 भुजाओं वाले अत्यंत शक्तिशाली वीरभद्र प्रकट हुए। उन्होंने काल के समान तेज धारण कर लिया, जो ब्रह्मांड का संहार करने वाला है। श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर उन्होंने हारा से कहा, मुझे उस कार्य में लगाइए जिसके लिए मुझे सृजित किया गया है। यह सुनकर क्रोधित धूर्जिती अर्थात शिव ने अपने सामने खड़े वीरभद्र से कहा, दक्ष का वध कीजिए जिसने मेरी निंदा की है और जिसके कारण मेरी प्रिय पत्नी ने आत्मदाह किया है। शक्तिशाली प्रेतों और आत्माओं के समूह भी इसके साथ अर्थात वीरभद्र के साथ जाएं, इस प्रकार की भगवान ने आज्ञा दी। भगवान के आदेश पर वे सब यज्ञशाला गए। उन्होंने वहां सभी महान वीर देवों, असुरों, मनुष्यों, अन्य लोगों पर प्रहार किया। जटाधारी वीरभद्र ने हंसते हुए पूषण के दांत तोड़ दिए। उन्होंने दुष्ट स्वभाव वाले भृगु की मूछें उखाड़ दी और शक्तिशाली वीरभद्र ने पहले से ही चोट पहुंचाए गए विभिन्न अंगों को काट डाला। उन्होंने दक्ष का सर काटने के लिए बहुत प्रयास किया। ऋषियों के मंत्रों द्वारा उसके सिर की अच्छी तरह रक्षा की गई थी, इसलिए उसे बलपूर्वक काटा नहीं जा सका। यह जानकर हारा स्वयं वहां आया और उस दुष्ट का सर काट डाला। यज्ञ के लिए आए लोगों को मारने के बाद वह अपने अनुयायियों के साथ अपने निवास स्थान चला गया। जो लोग नरसंहार से बच गए वे ब्रह्मा की शरण में चले गए। ब्रह्मा उनके साथ कैलाश में गए, शिव के निवास स्थान पर गए। उन्होंने अनेक प्रकार के शब्दों से रुद्र को शांत किया। भगवान उनके साथ यज्ञ कक्ष में गए और यज्ञ में आए सभी लोगों को पुनर्जीवित किया। तब शिव ने ख्याति को दक्ष का बकरे का सिर दिया। बकरे की दाढ़ी उन्होंने श्रेष्ठ आत्मा वाले भृगु को दी। उन्होंने पूषण को उसके दांत वापस नहीं दिए, बल्कि उसे बिना दांतों के आटा खाने में सक्षम बना दिया। शिव ने उसके कुछ विकृत अंगों को सीधा कर दिया। उन सभी ने कल्याण प्राप्त किया। ब्रह्मा और शिव ने श्रेष्ठ आत्मा वाले का यज्ञ पहले की तरह पुनः आरंभ किया और यज्ञ के अंत में सभी देवता अपने अपने धामों को चले गए। रुद्र ने ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लिया और गहन तपस्या की। रुद्र ने गंगा नदी के किनारे पुन्नांग वृक्ष की जड़ में गहन तपस्या की। पवित्र देवी सती, जो दक्ष की पुत्री थी, उसने अपना शरीर त्याग दिया और मैना और हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। वे उनके निवास स्थान में पली बड़ी हुई। उस समय तारक नामक महान असुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा परमेष्ठिन को प्रसन्न किया। उन्होंने यह वरदान प्राप्त किया कि देव, असुर, मनुष्य और नाग सभी प्रकार के शस्त्रों और शक्तिशाली अस्त्रों से भी उन्हें मारा नहीं जा सकता। रुद्र के पुत्र को छोड़कर दैत्य को कोई भी नहीं मार सकता था। ब्रह्मा जो जगत के दादा हैं, रचयिता हैं, उन्हें यह वरदान देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा ही हो, क्योंकि रुद्र के उस समय ना तो पुत्र थे और ना ही पत्नी। वरदान प्राप्त करके राक्षस अपने निवास स्थान को लौट गया और संसारों को परेशान करने लगा। उसके निवास स्थान में फर्श आदि की सफाई के काम के लिए देवता उसके सेवक बन गए और देव स्त्रियां उसकी दासियां बन गई। तब उससे पीड़ित देवताओं ने ब्रह्मा की शरण ली। उनके द्वारा वर्णित पीड़ा को सुनकर वेदों ने सुरों से ये कहा कि हे सुरों, वरदान देते समय मैंने दुष्ट को यह वरदान दिया था कि रुद्र के पुत्र के सिवा कोई उसे मार नहीं सकता। पूर्व में रुद्र की पत्नी सती ने यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। उनका पुनर्जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। वे पार्वती के नाम से जानी जाती हैं
रुद्र हिमालय की चोटी पर कठोर तपस्या कर रहे हैं। हे जगत के स्वामी, रुद्र और पार्वती का मिलन कराओ। फिर देवों के स्वामी देवेंद्र के निवास में पाक के दंडदाता ने शीधन अर्थात बृहस्पति के साथ वहां एकत्रित हुए प्रमुख देवताओं से परामर्श लिया। अपने कार्य के लिए उन्होंने नारद और स्मरा को याद किया। वे वहां आए और बल के शत्रु अर्थात इंद्र ने उनसे इस प्रकार से शब्द कहे। इंद्र ने कहा कि कृपा पूर्वक हिमवान के पास जाइए और उन्हें अपने शब्दों से ज्ञान दीजिए। आपकी पुत्री सती थी, जो दक्ष के पुत्री और हर की पत्नी थी। उनसे विमुख होकर वे 10 कन्या सहेलियों के साथ आपके शिखर पर तपस्या कर रही हैं। मृद भी आपके शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। उनकी प्रियतमा को मृद की सेवा में लगाइए। वह निश्चित रूप से उनकी पत्नी बनेंगी, केवल वही उनके पति होंगे। इंद्र के निर्देश अनुसार नारद पर्वत पर गए और देवेंद्र के निर्देश अनुसार सब कुछ किया। इसके बाद इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उनसे ये कहा कि हे कामदेव, देवों के कल्याण और मृद के हित में वसंत ऋतु के साथ रुद्र के तपस्या वन में जाइए। वसंत के उन गुणों को प्रकट कीजिए जो हृदय में भी प्रेम की भावना उत्पन्न करते हैं। जब देवी पार्वती मृद के निकट हों, तब अपने बाण चलाकर भगवान को उनकी ओर आकर्षित कीजिए। जब उनका मिलन हो जाए, तब हमारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मदेव के कहने पर देवराज इंद्र ने कामदेव को यह कार्य सौंपा। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक घटनाक्रम जो है चल रहा है, घटित हो रहा है। अब यहाँ बहुत से लोग यह सोच सकते हैं कि इस घटनाक्रम का इक्ष्वाकु वंश के उस वृतांत से क्या लेना देना है। तो यहाँ पर यह वृतांत जो सुनाया जा रहा है, जब राजा ने पूछा कि प्रभु, उस इक्ष्वाकु वंश के राजा को इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा दंड क्यों मिला, तो सब हैरान हो गए। अब यह उसी का प्रत्युत्तर है। ये समझाने का और बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये घटना किस प्रकार से घटित हुई, क्यों घटित हुई, और इस प्रकार की गलतियां होने पर क्यों इस प्रकार की यातनाएं प्रभु के द्वारा दी जाती हैं। आज की इस कथा को हम यहीं विराम देंगे। कल हम इससे आगे का अध्याय श्रवण करेंगे। आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में हमने QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके इस पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइएगा। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जुड़ जाइए। भगवान सब पर कृपा करें। आज की रामायण का अध्याय, आज की कथा सुनना न भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।